ये देखिए सबके लिए मैंने निकाल लिया है ना, बस अब पूरा मार्केट जैसा फील आएगा खाने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया, आप देख रहे हैं लाइफ इज ड्रीम। और बाहर काफ़ी बढ़िया धूप खिली है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ एक दो ड्रेस है मेरी, दो या तीन ड्रेस है जिनका क्या है ना, अभी मैंने सिलवाया, एक भी बार पहना तो है नहीं। और उनकी जो ये कुर्तियाँ होती है ना, वो लूज़ है, यहाँ से इस जगह से लूज़ आ रही है। तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा फेड कर देते ताकि पहनने में सुंदर दिखेगा, नहीं तो फिर कैसा लगता है ना कि या तो किसी का मांग के पहनना है या फिर उसमें हैंगर में लटका रखा हो ना, ऐसा लगता है, क्योंकि बॉडी तो है नहीं मेरी। तो मैं उसको थोड़ा सा फेड कर लेती हूँ। तो बाहर धूप काफ़ी बढ़िया निकली आज, तो बस वहीं पर बैठ जाती हूँ लेके मशीन वगैरह, और बढ़िया से उसकी फिटिंग वगैरह का काम ख़त्म हो जाएगा और मेरा धूप में बैठना भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो बाहर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ धूप कैसे निकली है। काफ़ी बढ़िया धूप खिलती है आज तो। मैंने लॉक लगा दिया था। 12th हो गया है, अब स्कूल टाइम ख़त्म, अब कॉलेज टाइम शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से कल वो स्कूल से आई थी ना, तो रोते हुए आई थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरा स्कूल का टाइम तो ख़त्म हो गया, अब मेरे सारे फ्रेंड भी छड़ जाएंगे, हम कहाँ मिल पाएंगे। तो मैंने सोचा कि देखिए कितनी मस्त धूप खिली हुई है, काफ़ी बढ़िया धूप आई है। तो यहाँ दरी बिछा देती हूँ और सिलाई शुरू कर देते हैं। यहाँ बिछा देती हूँ दरी, ताकि कपड़े खराब नहीं होंगे ना। और दरी बिछा के कपड़े रख लेती हूँ। ये सारे कपड़े हैं, सारे बाहर ले आई, लेकिन मुझे इनमें से सिर्फ काश कुर्तियाँ सही करनी है, और काश लिया थोड़ी बहुत देखनी होगी। मैं यही चीज़ें बाहर रख लेती हूँ ना, सारा क्यों रखूँ। ये दो इसकी है और दो इसका, ये सारा सामान बाहर रखते, बाकी की चीज़ें अंदर रख देती हूँ। फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया धूप खिली थी, उसे देख करके मेरा मन हुआ कि मैं बाहर ही बैठ करके अपना काम करती हूँ। और सारी चीज़ें भी मैं बाहर ले करके आ गई थी, लेकिन सड़क के किनारे में दोनों तरफ जो झाड़ियाँ हो जाती है ना, उनकी कटिंग के लिए बाहर लोग आए हुए थे, और उनके शोर में मेरी आवाज़ कहीं दब ही गई। तो फिर मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर लिया जाए। तो अब मैं यहाँ सिलाई शुरू कर चुकी थी। मेरी जो नई वाली कुर्तियाँ थी ना, वो थोड़ी सी लूज़ हो रही थी, तो उनको थोड़ा परफेक्ट सिल लेते हैं। क्योंकि देखो, जब तक कपड़ा आपके शरीर के हिसाब से नहीं होता है ना, तो देखने में चाहे कोई सी भी ड्रेस हो वो सुंदर नहीं लगती है। और ख़ास करके राजपूती जो ड्रेस है हमारी, उसमें अगर परफेक्ट सिलाई नहीं आती है तो वो इतना सुंदर नहीं लगता है लुक वाइज। तो बस उसी के लिए मैंने थोड़ा सा, जो भी मेरे कुर्तियाँ लूज़ थी नई, उनकी थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा रही हूँ, ताकि वो परफेक्ट मेरे आ जाए और देखने में सुंदर लगे। नहीं तो ढीला होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे या तो आपने किसी का मांग के पहना हुआ है, या फिर हैंगर में लटके हुए कपड़े सा नज़र आता है। तो बस इसी वजह से मैंने उसे पूरा अच्छे से सिल लिया चारों तरफ, और कांचलियाँ तो मेरी एकदम सही थी, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुर्तियों में सब में ऐसा था कि मुझे इस तरह से, तो देखिए मैं आपको यहाँ बता भी रही थी और बोल भी रही थी, लेकिन मेरी कहीं न कहीं आवाज़ पूरी दब गई थी। तो मेरे बस इस दो हाथ के इस इतना ही चाहिए कुर्ती में, और इतना नहीं था, वो थोड़ा ज़्यादा था। बाकी कांचली वगैरह में बिल्कुल परफेक्ट था, उनकी मुझे सिलाई नहीं लगानी थी। तो फिर भी मैं एक बार चेक कर रही थी, अगर थोड़ा बहुत भी कहीं लूज़ रहा तो फिर मैं कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सही थी। तो जितनी कुर्तियाँ थी उनको फिर मैंने सही से पूरा सिलाई वगैरह लगा लिया। और उनके सेम धागे भी की ज़रूरत रहती है ना, तो बार बार चेंज, क्योंकि कुर्ती में कितना ही सिलाई होती है, तो बस वो थोड़ा सा सिलाई करके फिर वो धागा चेंज किया। उसके बाद दूसरे में मैंने लगा के, और इस तरह से मेरा काफ़ी बढ़िया से धूप सेकना भी हो गया और सिलाई भी हो गई थी।
और कुर्ती में जितनी भी फिर मैंने सिलाई लगाई ना, उसके बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा बच रहा था तो मैंने उसे कट कर लिया था कैंची की हेल्प से। और इस तरह से मैं नाप नाप के भी देख रही थी ताकि कहीं कोई लूज़ ना रह जाए और अच्छे से काम हो। जब कर ही रहे हैं तो परफेक्ट ही करके छोड़ेंगे इसको। और साथ ही इनके गले में क्या होता है, धागा लगा रहता है, तो वो नहीं था तो फिर मैंने साथ ही उसमें भी लगा लिया। ये यहाँ कर रहे हैं या, और ये सफाई रोड के किनारे किनारे पूरा। और मैं यहाँ कर रही सिलाई। सो मेरे सारी कुर्तियाँ हो गई है फिट। और गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही है, एकदम कड़क वाली धूप निकली है ना आज। तो अब मैं जाऊँगी अंदर और मशीन को भी अंदर रख देते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के जाऊँगी और शाम को इसका फिर मैं प्रेस वगैरह लगाऊँगी। अभी तो बस रख के, आपको पता ही है अब मेरा टाइम हो चुका है, मैं सोऊंगी। तो इनको पहले अंदर रख के आती हूँ, फिर मशीन लेकर के ये तो सारे हो चुके हैं। बहुत तेज़ हो गई है धूप। कल तो बिल्कुल मतलब नहीं के बराबर थी धूप, लेकिन आज बहुत तेज़ वाली धूप आई है। तो मैंने ये कर लिया और यहाँ रख दिया है। अब शाम को करूँगी प्रेस। हाँ, चाय नाश्ता हो जाएगा शाम का, उसके बाद में। और सारी चीज़ें मैं ले आई थी अंदर। देखिए कितनी तेज़ धूप आई हुई है। और पानी वगैरह पीते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग गया था बाहर ही में मेरे को। तो पानी पी लेती हूँ और फिर सोऊंगी। अब आपको मिलूँगी सीधा शाम के टाइम। देखिए मैंने क्या करा है, एक भुट्टे के दाने निकाल लिए थे और इनको पूरा इस तरह से तवे पे डाल करके फ्राई कर लिया। ये फ्राई क्या, सेक लिया है। और काफ़ी बढ़िया से सेक चुके हैं ये देखिए। अब मैं कर देती हूँ गैस बंद। गैस बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो कुछ दाने अगर कच्चे भी रह गए होंगे ना तो अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए। और 2 भुट्टे आए थे मेरे कल 1 किलो में, मतलब 50 रुपये किलो दे रहा था, तो 1 किलो में 2 भुट्टे आए थे मेरे। तो एक के तो मैंने दाने के निकाल के इसके ऐसे कर लिया है। थोड़ा सीख जाए ना, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ी देर और फ्राई कर लो तेल में। और उसके बाद आप मसाले डाल करके भी खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी और बढ़िया सा लगता है। और एक भुट्टे की देखिए मैंने यहाँ सब्जी बना ली है। तो एक भुट्टे को तो मैंने इस तरह से सेक लिया है और एक की मैंने सब्जी बना ली है, आटा वगैरह लग चुका है। और जब इस तरह से अमेरिकन जो भुट्टे होते हैं वो एकदम मीठे मीठे होते हैं ना, तो उसकी सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा, पहले ये था कि दोनों भुट्टों को इसी तरह सेक के खा लेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, इस अमेरिकन भुट्टे की सब्ज़ी काफ़ी बढ़िया लगती है, तो बस वही कर लिया था। और एक सेक लिया है। तो आप चाहो तो इस पर ऑयल डाल करके फिर थोड़ा सा फ्राई कर लो और मसाले वगैरह डाल करके खाओगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। चाट मसाला, नमक, नींबू, सारी चीज़ें डाल दो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग बस इसको सेक के थोड़ा सा नमक वगैरह डाल करके, काला नमक और ये ऐसे ही खाएंगे तो इसका टेस्ट बरकरार रहेगा, जो कि हम भुट्टा खाते हैं ना, बस वैसा वाला। तो इसीलिए मैंने सेक लिया था। और इनको मैं आज इसमें निकाल के देने वाली हूँ, क्योंकि पूरा हम जो मार्केट में जा कर के खाते हैं ना, वैसा वाला हमें महसूस होना चाहिए ना। मार्केट जैसा फील लेने के लिए मैंने जो आते हैं ना धुने, उनमें निकाल लिया है सबको। और फिर जिसको जैसा मन होगा, जिसको जो मसाला वगैरह डालना हो, चाट मसाला, वो अपना अपना डाल के खा लेगा। मैं सभी में कुछ नहीं डाल रही, सब अपनी इच्छा से डाल लेंगे खुद ही। बस मैं तो सिर्फ इसको निकाल के सर्व कर देती हूँ। ये देखिए सबके लिए मैंने निकाल लिया है ना, तो बस अब पूरा मार्केट जैसा फील आएगा खाने में। ये देखिए, जिसको जो डालना होगा वो डाल करके खाएगा, इसीलिए मैंने ऐसे ही निकाला है। काफ़ी बढ़िया और अच्छे बने, टेस्ट बहुत अच्छा आया है। मैंने तो इसमें सिर्फ नमक और नींबू ही ऐड करा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम मार्केट में भुट्टा सिखा हुआ खरीद के खाते हैं ना, बस वैसा ही टेस्ट आ रहा है इसका। मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और थोड़ा सा पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।